जय बद्री विशाल। दोस्तों, बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और भारत के 4 धामों में से भी एक। भगवान बद्री अर्थात विष्णु भगवान के दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आप भी कभी न कभी यहाँ दर्शनार्थ गए होंगे या फिर निकट भविष्य में जाने की योजना बना रहे होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम रहस्यों से भरा है। जब आप वहाँ जाएंगे, लोगों के मुख से अनेक वाणियाँ सुनेंगे, अनेक बातें सुनेंगे। घर में रह के भी आपने यूट्यूब से, गूगल से बहुत सारी रहस्यमयी बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से एक रहस्यमयी बात है कि बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता। ऐसा क्या है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है? हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी पूजा में शंख का इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है। फिर भी इस धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? चलो आपको बताते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं और कुछ पौराणिक कारण भी हैं। तो पहले चलते हैं पौराणिक कारण पे। पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम में स्थित तुलसी भवन में माँ लक्ष्मी ध्यान मुद्रा में थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। युद्ध जीतने के बाद शंखनाद होता था। ऐसे होता था पहले, जब भी कोई भी युद्ध जीतता था तो वो शंखनाद करता था। लेकिन भगवान विष्णु ने माँ के ध्यान में कोई व्यवधान न आए इसलिए शंख नहीं बजाया, और इसीलिए तब से माना जाता है कि यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। हालांकि इसके अतिरिक्त यहाँ पर वैज्ञानिक कारण भी है। अगर आप वैज्ञानिक कारण जानने की कोशिश करेंगे तो आपको विभिन्न तरह के कारण पता चलेंगे। वाडिया इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है, इनके अनुसार और बाकी वैज्ञानिकों के जो लेख हैं उसके अनुसार कहा जाता है कि जब शंख की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो उससे बर्फ़ में दरार पड़ सकती है। और आप जब बद्रीनाथ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऊपर नर नारायण पर्वत या जो भी अलग अगल बगल पर्वत है वो हमेशा बर्फ़ से ढके होते हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है जब वहाँ पे बर्फ़ नहीं होती। तो अगर ऐसे में प्रतिध्वनि से बर्फ़ में दरार पड़ी और दरार पड़ने के कारण बर्फ़ का तूफान आना सुनिश्चित हो जाता है। अगर बर्फ़ का तूफान आएगा तो हम लोग जानते हैं कि सैकड़ों हजारों श्रद्धालु रोज़ वहाँ पर दर्शन करते हैं, तो जनहानि होना सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त जो हमारा बृहत हिमालय है वो जिन प्लेटों से मिलकर बना है उनके अंदर भी शंख की ध्वनि से हलचल पैदा हो सकती है, जो कि लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि अगर वैज्ञानिकों की 2 बातें माने, पहला तो शंख की प्रतिध्वनि से बर्फ़ में दरार, जिससे बर्फीले तूफान यानी अवलांच आने के बहुत ज़्यादा अवसर बन जाते हैं, और दूसरा जो बृहत हिमालय है, जिस बृहत हिमालय में के नज़दीक भगवान बद्री धाम है, वहाँ पर जो प्लेटों से मिलके वो बृहत हिमालय बना है, उन प्लेटों के बीच में भी हलचल पैदा हो सकती है। और लैंडस्लाइड तो आप देखते ही हैं कि बिना किसी ध्वनि के ही लैंडस्लाइड होता रहता है। तो जब हम इतना बड़ा कारण पैदा कर देंगे तो लैंडस्लाइड होना फिर सुनिश्चित हो जाता है। ताकि सुगम और सुरक्षित यात्रा हो सके, लोग भगवान बद्री धाम के आसानी से दर्शन कर सकें, इसलिए वहाँ पर शंख बजाकर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाता। साथ में जो इन बातों को नहीं मानते उनके लिए एक पौराणिक कथा भी है। तो दोनों में से एक बात आपको माननी है और इस बात को स्वीकार करना है। बाकी जब भी आप बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, उत्तराखंड में कहीं भी दर्शन के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन के लिए न सही आप पर्यटन की जगहों पे आते हैं, मसूरी, नैनीताल में अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, हर वीडियो के अंतिम में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया यहाँ पर आकर मर्यादा का पालन करते रहें, गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, अपनी गाड़ियों में डस्टबिन रखें, और जो सरकार द्वारा सड़कों पर जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं वहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ करें। उत्तराखंड हम सबका है। अब
आए घूमें, लेकिन यहाँ की मर्यादा को बरकरार रखें। बरसात के मौसम में मैं हर बार बताता हूँ कि इसको अवॉइड करें जब भी मानसून होता है। अब लगभग मानसून समाप्त होने वाला है, अब आप पुनः अपनी यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर जय बद्रीनाथ धाम लिखें। जय बद्री विशाल।